ओ दीपा, दीपा, ओ दीपा, हो गया क्या? क्या हो गया मुझे है? गेहूं पीसने के लिए दिया था। हाँ, कब का मैं पीस कर रख चुकी हूँ, पैसे देकर ले जाओ। नहीं दीपा, वैसे अपना जो दोस्त मेरा यार कन्ना यारम यहाँ आता है क्या? कन्ना यारम यहाँ आता भी है और जाता भी है, उससे तुम्हारा क्या काम मुझे है? क्या काम है? कन्ना यारम आएगा तो उसका ही काम होगा ना। क्या कहा? नहीं, कुछ जरूरी काम है क्या, ऐसा पूछा था मैं, और कुछ नहीं है। क्या है? देखे बिना रहा नहीं जाता मुझे। कन्ना यारम? हाँ, कन्ना यारम, हाँ। वो मुझे ढूंढ रहा है। कन्ना यारम तुम्हें ढूंढ रहा है? उसको भी अक्ल नहीं है ना, वो किस लिए ढूंढ रहा है मुझे? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। तुम ऐसे उसके सामने जाकर खड़े मत हो जाना, देखते ही तुम्हारे हाथ पैर काट देगा। दीपा, अगर तुम चाहो तो मुझे इससे छुटकारा मिल सकता है। मैंने कितनी कोशिश की लेकिन मेरा ही उधार नहीं चुका है। तो आप दे दो दीपा, मैं उसको दे देता हूँ। चुपचाप चले जाओ। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। पैसे देकर जाओ। पैसा देकर जाऊँ? ये तो आटा है ना। वही बोल रही हूँ, आटा पीसने का पैसा देकर जाओ। दीपा, वो क्या है कि तुम्हारा कितना उधार है जानते हो तुम? दीपा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है हिसाब किताब लिख के रखा करो। अब मैं भूल गया हूँ ना, मैं हर किसी के हिसाब को कैसे याद रख सकता हूँ? फिर भी मैं नहीं भूली तो हूँ। मुझसे क्यों पूछ रही हो? बेटा नीला, अभी जो पीसी हूँ ना उसका मिलाकर 85 रुपए देना बाकी तो है। पिछले के 80 रुपए रहने दो, अभी के 5 देता हूँ। तो फिर दो। ये अभी नहीं, मैं ये आटा दुकान में लेकर जाऊंगा, वहाँ से पैसा लेकर आऊंगा, फिर तुमको दूंगा। चलेगा ना? तो मैं जाऊँ? उधारी? मेरा मतलब जहाँ उधार देना है उस रास्ते से मत जाना, ऐसा बोल रही हूँ। ऐसे समय में पेट में गड़बड़ हो रहा है। जब जरूरी काम आता है तब पेट इस तरह गड़बड़ ही करता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? यहीं बैठ जाता हूँ। कोई देख तो नहीं रहा। जब भी आता है मुझे कोई ऐसा काम, तभी लेना पड़ता है किसी की छाँव में आराम। अब क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे कुछ नहीं है। मेरा काम भी छूट गया है, कुछ करने में भी मन नहीं लगता। क्या करूं मैं बैठ के अब अरे निकलो निकलो। अरे रुक। अरे गोपाल भाई, अरे मत मारो मुझे। अरे अनजाने में मैं यहाँ पर आकर के बैठ गया। अरे मत मारो मुझे। अरे आप कहाँ थे? आप तो ऊपर थे, मैंने देखा नहीं। पेट गड़बड़ हुआ था। पेट गड़बड़ हुआ था, इसीलिए आज मेरे पास मत आना। जाने दो मुझे। छोड़ दो मुझे। रुक। कहाँ गया? अरे गोपाल भाई, अरे ये लो, इसे रखो। अरे गोपाल भाई, रुक, मेरा पैसा निकाल। पैसा? अरे वही बोलना चाहिए था ना। पैसा निकाल। देता हूँ। इसके अंदर है। हाँ पकड़ो इसे। हाँ इसे पकड़ो। ये लो। उसी के अंदर पैसा है, ढूंढ लो। सावित्री, जरा पानी लेकर आओ ना। ये लो पानी पीने के लिए। ये किस लिए? आटा कहाँ है? पीने के लिए नहीं, वो क्या है ना। अरे रहने दो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। आटा कहाँ है? वो गोपाल लेकर आएगा, बाल्टी उससे लेना मत भूलना। वो कहाँ है, मैं पूछ रहा हूँ। वो कहाँ गया? निकल जा। अरे मुझे दो, मैं अभी बता दूँ मैं कौन हूँ। अभी पहचान रही हो मैं कौन हूँ? तुम तो पहचान में ही नहीं आए। ये तुम्हें कैसे क्या हो गया? मुड़ी तू बेकार में मेरा दिमाग क्यों खाई जा रही है? वो हरामखोर कहाँ है? हरामखोर? हाँ, अपनी बेटी से जाकर पूछो। वहाँ पैसे मांगने की वजह से उसने मेरा ऐसा हाल कर दिया। आंख में धूल झोंकने के बजाय पूरा आटा गिरा दिया। तुम नीलकंठ के बारे में बोल रहे हो क्या? नहीं, उसके पिताजी के बारे में बोल रहा हूँ। आज तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मछली ले ला, मछली ताजी मछली। रुक जा तेरी तो। कौन जा रहा है? उसे बाहर भेजो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं मैं। बाहर भेजने के लिए उसका अंदर होना चाहिए ना। वो पीछे के रास्ते से भाग गया। तो फिर तुम्हें पीछे भागना चाहिए था ना। तो फिर मेरी मछली का क्या होता? तेरा भी कुछ पैसा बाकी रह गया था क्या? उसे कहीं भी जाकर छिपने दो। भगवान की कसम, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बाप रे के साथ तुम कैसे जी रही हो?
सुनो, उसे समझा देना, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ, तुम मुझसे मिलो तो मुझे बताना। मुझ पर छोड़ दो। हाँ। मत जाओ, मत जाओ। मछली, रुको, मछली, रुको। ताजा ताजा मछली है क्या? आपकी मछली यहाँ पे कौन नहीं सी है? मछली है यहाँ? मेरे पास पापलेट है, बांगड़ा है, रहू है, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा बुड्ढी को। तू मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है? पहले जो लिया उसका पैसा तो दो, बाद में लेकर जाओ मेरे से। हाँ, हाथ में पैसा नहीं है तो क्या है? इस उम्र में बुड्ढी को कोई कमी नहीं है, सबको पता है। मछली है, मछली, ताजा ताजा मछली। 1 2 3 4 मालिक? 5। हाँ, मालिक, मालिक। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत खुशी हुई। अच्छा, तुम खुश हो ये बोलने के लिए यहाँ आए हो? रक्षा करो मालिक, मेरी जिंदगी खतरे जब में से है। तुमने जन्म लिया है तब से ही खतरे में ही हो ना। काम के बारे में बात करना है तो करो, नहीं तो निकलो। ऐसी बात नहीं है मालिक, मुझे 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी क्या? संवरेगी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत संभल जाएगी। सुमित्रा, इसे 100 रुपए लाकर दे दो। बेटी 5-10 ऐसे दोगी तो काफी है, बहुत खतरा है। तो फिर 100 रुपए एक साथ नहीं चाहिए नहीं क्या? मालिक, 5-10 छुट्टी में दोगे तो चलेगा, ऐसा कहा था आपने पहले। गांव वालों को बांटने वाला पैसा है। अरे, अरे दोनों, दोनों। अरे, इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा मालिक। अगर तुम भूल भी गए तो मैं नहीं भूलूंगा। इस 100 रुपए के साथ साथ 5,590 रुपए तुम्हारे खाते में लिखा है। तो फिर 10,000 के लिए और कितना जोड़ना होगा मुझे? 4,750 जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 10,000 हो जाएगा। तो फिर वो 4,750 आप कब देंगे? तुम्हें कब चाहिए? बोलो, सोच कर बोलो। नहीं नहीं मालिक, आप सोच कर डेट बोलिए, अरे काफी तुम है। सोच कर बोलो ना। मालिक आप सोच कर डेट अरे बोलिए मैंने ना। कहा ना, तुम सोचो। तो फिर आधे घंटे के बाद आऊँ? किस लिए? बाकी 4,750 रुपए लेने के लिए। खींच के दूंगा ना। भाई आप भाग क्यों रहे हो? मैं भाग नहीं रहा हूँ, मुझे भगा रहे हैं। मीना, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो मैं तुम? कपड़े लेने गई थी। क्या तुम्हारे पास 15 रुपए छुट्टे हैं? मेरे पास नहीं है। अगर 15 रुपए नहीं है तो 14 रुपए ही दे दो मुझे। ये कभी नहीं सुधरेगी। ए मीना, सुनो तो। मछली, बांगड़ा, बांगड़ा, सुरमा। ए, रुको, रुक। मुझे मत मारो। बोल रहा हूं ना, रुक जा। मत मारो मुझे। रुक, रुक। कौन जा रहा है? अरे छोड़ मैं दो। तुझे क्यों मारूंगा? मेरा पैसा निकाल। पैसा वो क्या है? अच्छा, तुझे नहीं पता? मछली का पैसा मछली से मांगो। खींच कर दूंगा ना। मेरे पास नहीं है। अरे मछली खरीद कर खाई थी ना, उसका अब पैसा। कहाँ से लेकर आऊँ मैं पैसा? मुझे क्या पता कहाँ से लेकर आएगा। मुझे मेरे पैसा अभी चाहिए। अच्छा, पैसा ऐसा मांगना चाहिए ना, मैं देता हूँ। रुक, रुक। कहाँ जा रहा है तू? रुक, रुक। मेरा अरे पैसा, मेरी मेरा लुंगी, पैसा दे, लुंगी मेरा छोड़ पैसा दे। अरे कहाँ भाग रहा है? लुंगी मत खींच। अरे छोड़ छोड़ छोड़। अरे कुछ भी नहीं है मेरे पास। अरे लुंगी है, उसके अंदर कुछ नहीं है, खुल जाएगी। अरे छोड़। लुंगी के अंदर कुछ छुपा रहा है, मुझे क्या पता है कर रहा है पैसा है, भाई? लेकिन तू देना नहीं चाहता। हाँ? कहा था ना कुछ नहीं है अंदर। मेरी लुंगी दे दो यार, दे दो। क्या करूं मैं? कुछ भी नहीं है, फिर मुझे देखने दो। अरे दे दो मुझे लुंगी। वो लड़की, क्या कर- छोड़ जा। लड़की आने से पहले दे दो। पतड़ा। ओहो। अरे लड़की आ रही है, अरे दे दो मुझे, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा। इधर। अरे हाँ, अरे 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 क्या कर रहा है तू? अरे अरे, इसने तो मेरी मछली को भी चुरा लिया। मछली, ये लो मछली, मेरी लुंगी दो। जिसको इज्जत का डर नहीं, उसे लूंगी क्या चाहिए? देखना, एक ना एक दिन मैं भी तेरी लुंगी उठा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कौवा, कौवा, कौवा। 16, 17, 18। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहा रहा हूँ। शर्ट के साथ? शर्ट भी धुल जाएगा ना, इसीलिए। तुम सुबह सुबह किसी काम से घर आए थे ना? वो क्या है ना, मुझे ग्रह दोष है, वो खत्म ग्रह होने से दोष? पहले नहाकर तिलक लगा लेने का। जिसे इस तरह का दोष है, उनके लिए केवल 4 दिन ही शुभ हैं, बाकी के 3 दिन बेकार हैं। तो यही सोचकर मैं यहाँ पर आया था, इस नदी में नहाने के लिए। ओ, तो फिर शनि और रविवार? उस दिन हॉलीडे है, शनिवार रविवार, उस दिन तिलक नहीं लगाने तो का। फिर जल्दी से नहाकर ऊपर आ जाओ, हाँ। इसलिए जल्दी से पानी सूख जाएगा। आ जाओ ऐसा है जल्दी। क्या? अच्छा हुआ तुमने बोल दिया। क्या हुआ? यहाँ सुनो गहरा है नीलकंठ पानी। भाई। हाँ 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 हाँ। सुनो नीलकंठ भाई। यहाँ एक मछली है, जाओ जाओ, चली जाओ। चली गई। मालिक, क्या बात है, तू गया नहीं क्या? मैं जाकर दोबारा वापस आया हूँ, मेरी इज्जत बचाइए मालिक।
अभी थोड़ी देर पहले ही तो तेरा जीवन संवारा है, अभी तेरी इज्जत भी बचाऊं क्या? मुझे एक लुंगी दे दो, काफी है। सरोजनी, नीलकंठ को एक लुंगी ला कर दो। बेकार में दीदी को तकलीफ क्यों दे रहे हो? हैं? वो जो पहन रखी है ना धोती, उसी को दे दो ना मुझे। इस धोती को तुम्हें देकर मैं यहाँ क्या नंगा खड़ा रहूंगा? मालिक आप तो अंदर है ना। धोती नहीं है, कौन बोल रहा है? हाँ, तो फिर वो धोती बिना पहने आया है क्या? सरोजनी लाओ ये धोती मुझे दे दो, जाओ तुम। अब क्या धोती पहनती उसको देखोगी? जाओ अंदर। ये ले धोती, नंगा चला आया है। आप डरिए मत मालिक, मैं वैसे नंगा नहीं हूँ। अरे रे 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 रे। वैसे ये हुलिया तेरे लिए ठीक है। अभी किस लिए तेरे को धोती चाहिए? वो तालाब में नहाने वाली स्त्री की इज्जत को बचाने के लिए। अभी धूप बढ़ गई है ना। धूप ज्यादा होने से तुझे क्या मतलब है? नहीं, वो तालाब में पानी सूख जाएगा ना। पानी सूख जाने से तेरा क्या फायदा? वो जो औरत बिना कपड़ों के वहाँ पर खड़ी है, उसके लिए। ये ले पहन ले। जब देखो तब से मंडराता रहता है। बदल लेता हूँ। वहाँ जाकर पहनना। हाथी के बच्चे के सामने बदल कर उसे डरा रहा है क्या? हाँ हाँ। जब से शादी करके यहाँ आई हूँ तब से आज तक देख रही हूँ मैं आपका ये बर्ताव, आपका ये बर्ताव। आपके साथ मैं भी बहुत जी ली। सावित्री, तुम भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इस तरह की भाग दौड़ खत्म हो जाए, मैं भी यही चाहता हूँ, पर हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है वो किस वजह से? अच्छे से सोच कर देखा है क्या? ये मेरी बदनसीबी है। ओह, अब नसीब पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। सही है, सारी गलती मेरी है। आपके कुछ भी करने से मैंने अब तक कुछ नहीं बोला, तक बोली भी नहीं, पूछी भी नहीं। लेकिन अभी पूछ रही हूँ, शांति से हम कभी एक दिन जी सकेंगे क्या? अब आपको शांति मिल गई ना? गांव वालों के सामने मेरी इज्जत का कचरा करके, मुझे भगाकर, मेरी बेइज्जती करके अब तो शांति मिल गई होगी आपको। लेकिन सुनो, आखिरी बार आपसे मिलने आया था, अब मैं जा रहा हूँ। इस गांव को छोड़कर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आपकी यही इच्छा थी ना? आपको लग रहा होगा कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं यात्रा पर जाने के लिए पैसा मांगने आया हूँ। उधार में दे दो। अब मेरे सारे उधार को चुकाने के लिए आपके अलावा और कोई नहीं है माता। मान गई ना? लगता है मान गए होंगे। माता, मेरी गलती को माफ कर दो। देखो, ये उधार ही है, इस उधार को लेकर बेइज्जती मत करवाना। हे माँ, माफ करना। जय माँ देवी। अरे अरे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये ताला क्यों तोड़ रहा है? चोर, पकड़ो इसे, पकड़ो, ये ताला तोड़ रहा। मैं चोर नहीं क्या कर रहा हूँ, है तू यहाँ पे? नीलकंठ हूँ। क्या कर रहा है? तुम नीलकंठ नहीं, तुम चोर हो। इधर अरे साले, इधर क्या कर रहा था? यहाँ पर चोरी क्यों कर रहे थे? हाँ, मैं उधार मांग रहा हूँ। मैंने पूछा था तो लेने के लिए बोल दिया। उधार देने के लिए देवी क्या फाइनेंस चला रही है? नालायक कहीं के। ना, ये मंदिर का मामला है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। चिदम्बरम भाई, इस मामले को आसान तरीके से नहीं छोड़ना। मंदिर का गेट तोड़ने के बारे में चिदम्बरम भाई के ऊपर हम शक किए थे, अभी सच का पता चला ना। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, पैसा नहीं है उस वजह से। अच्छा, तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? ऐसा तो फिर हमारा उधार कौन चुकाएगा? वो क्या है ना, मैं बाहर जाकर कमा कर ला कर दूंगा। हाँ, इसे सही पुलिस है। के हवाले पुलिस करते वाले के हैं। हवाले कर इसलिए देते हैं। हमारा पैसा पुलिस देगी क्या? सुनो, तुम्हें गांव वालों का पैसा देना है ना, देना है ना? हाँ हाँ, उसे पूरा चुकाने तक तुम एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो। हाँ, सही है ना? इसका क्या हाँ, मतलब है? सरकार की जमीन। हाँ, इसी वजह से तुम इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तब तक मुझे क्या करना होगा बोलो? सुनो अच्छे से, एक अच्छा फैसला लो। नीलकंठ का जो उधार है ना, वो एक सामूहिक समस्या है। उसमें सामाजिक तौर से ही फैसले को लेना होगा। इस पंचायत को उस वजह से प्रभावित होने की वजह से हमें मिलकर एक अच्छा फैसला लेना होगा। क्या कहते हो? करेक्ट। नीलकंठ जो पैसा देगा वो अपने जनता सभा के सामने। अपने पंचायत का उधार चुकाने वाला नीलकंठ। आखिर कहाँ चला गया है? लो आ गया। हाँ, वो आ गया। एक अच्छे काम के लिए जा रहे हो, ऐसा कोई कलर ड्रेस पहन के आता भी है क्या? बोलो जरा। तो मैं बदल के आऊं? चलो चलो जल्दी करो।
अच्छे से मंडप को बांध कर उसके अंदर दिया जलाओ, दिल से प्रार्थना करो। बस बस बहुत हो गया। यहाँ अगर अपना नाटक मत दिखाओ, जाके साइड में खड़े हो जाओ। हाँ, अब तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, प्रिय गांव वालों, दुनिया के इतिहास में सबसे पहली बार इस तरह का महासम्मेलन हो रहा है। पंचायत का टोटल पैसा देने वाले श्रीमान नीलकंठ का हम शुक्रिया अदा करेंगे। आइए उनका स्वागत करें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। सही है ना? शुक्रिया। वैसे मुझे नीलकंठ का परिचय देने की जरूरत नहीं है। परिचय ज्यादा होने की वजह से उधार देने की नौबत आ गई। इससे भी उधार लिए क्या? ये बीच बीच में मत बोला करो, ये भी उसका भाग्य है। किसका भाग्य है? नीलकंठ का भाग्य और किसका भाग्य हो सकता है? तो अब हम काम के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले जरूरी काम पर बात करेंगे, उसके बाद दूसरे काम पर। फालतू काम पर हम बात नहीं करेंगे। सही कहा ना? आपके उपदेश को सुनने के लिए हम नहीं आए हैं, पैसा लेने के लिए आए हैं। ये बोलने वाला तू कौन होता है? तू कौन होता है? अरे झगड़ा मत करो, बैठो। और तू भी बैठ जा। आगे से इस तरह का सम्मेलन नहीं होगा। हम काम के बारे में सोचेंगे। जितना उधार लिया है उसका हिसाब किताब नीलकंठ के पास है, और जिन्होंने मुझे दिया है मुझको और आपको अच्छे से पता है। जिन जिनको पैसे चाहिए वो अपना नाम के साथ हिसाब यहाँ दे सकते हैं। चिदम्बरम, इन लोगों से हिसाब किताब ले लो। गांव वालों, मालिक ने जो बोला है वो सब लोगों ने सुन लिया है ना? सब लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर सोचकर अपना अपना पैसा कितना है उसे बताओ। हाँ, बोलो बोलो। मेरा मेरा नाम नाम लिख लिखिए। दीजिए। और हिसाब नाम लिख दीजिएगा। मेरे 1000 खत्म हो गया वापस। अरे मेरे अरे, 16 मेरा- पता नहीं अपनी तुम्हारा मन से कुछ कितना? भी कर रही है। हाँ, 2000 मेरा नाम अरे, लिखो ना। सुन रहे हैं? 1820 मेरा नाम रुपए। लिखो ना। लिखता हूँ। अरे सुनिए तो, मेरा आपका सबसे कितना ज्यादा है? मेरा नाम सावित्री है। मेरी बीवी का भी है। सावित्री जरा देना। लिखिए, क्या सबसे झूठ कभी पैसा नहीं दिया? वो उधर ही नाम लिखा है। अरे आप सुन भी रहे हैं? हाँ, तुम सावित्री है आपका। हाँ, ठीक है, इसको ठीक दिया था मैंने। हाँ, लिखवा छह देना महीने तुम भी। 650 है। हाँ, ऐसा नहीं ठीक है, लिखा लिख तो रहा पता हूँ। नहीं पैसे कब देंगे ये लोग। अच्छे से सीताराम, नाम लिखो, तैयार पैसे नहीं हुआ कब देंगे ये लोग। आठ सौ तुम्हारा। हाँ हाँ, लिख लिया हूँ मालिक। हाँ, चलो ठीक है, लाओ। अब किसी का कुछ बाकी नहीं है, रख लो अपने पास। हमारे सभी गांव वालों, आप लोगों को अब तक जो इंतजार था उस पैसे के लिए अभी उसका हल निकलने वाला है। नीलकंठ की तरफ से मैं इसे पढ़ता हूं। आप सब लोग तालियां बजाकर मुझे प्रोत्साहित कीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप तो बहुत ही अच्छे हो। कम से कम हमारे पैसे तो मिलेंगे। बनिया का जो उधार है वो है 3000 रुपए, पटागढ़ी का 45 रुपए, राशन वाले कुमार का 125 रुपए 25 पैसे, माइक सेट वाले का 4250 रुपए, मोहिद्दीन मछली वाले के 68 रुपए हुए। मोहिद्दीन, आप स्टेज पर आ जाइए। मोहिद्दीन नहीं है, मोहिद्दीन मीन। मोहिद्दीन मीन, ये दोनों एक ही तो जैसे हैं। मोहिद्दीन मीन 68 रुपए। वासु ताड़ी वाले के 175 रुपए हुए। पद्मावती पाल पद्मवती पाल नहीं, पद्मावती बालू। तो पा को बा लिखना था ना। पद्मावती बालू 85 रुपए। बारबर नायडू के हुए 17 रुपए। वैसे कुल मिलाकर हमारे गांव को नीलकंठ के तरफ से देने वाला पैसा है कुल मिला के 1,07,453 रुपए 50 पैसे। इतनी बड़ी रकम मैं कैसे दूंगा? क्यों नहीं दोगे? बोलो। अरे ये क्या हो गया? देखो तो, ऐसे जिंदा करो क्या हो हमारे गया? को। अब पैसे कौन देगा मुझे? मेरे पैसे का क्या होगा? अरे हमारे पैसे चले जाएंगे अगर मर गया तो मर जाएगा बेचारा वो। अरे कहाँ गायब हो गए? मेरे पैसे तो डूब गए। बेवकूफ बना गया क्या? बना गया। कहाँ गया? मेरे पैसे कौन देगा? बेटा केशव, ये नीलकंठ अभी खेल रचाने जा रहा है। इतने सालों तक मुझे उधार के नाम पर जिन्होंने परेशान किया ना, उनके साथ एक आत्महत्या का खेल। तुझे मेरा साथ देना होगा। अगर तुमने इसमें जिता दिया तो तुम्हें पेट भर के ताड़ी दूंगा। तुम उसे पीट कर नाटक नहीं दिखाने का। चलो खेल शुरू करते हैं। नीलकंठ, ये बच्चों जैसा क्या बर्ताव कर रहे हो तुम? हाँ, अरे मेरे पागलपन के कारण से ही आप लोगों का कर्जदार बन गया हूँ मैं। जो पैसा लिया है उसे वापस देने के बारे में बात करो। आपको देने वाला हूँ, इसलिए मैं फांसी लगाऊंगा क्या? फांसी पर लटक कर साबित क्या करने वाले हो? मैं फांसी में लटक कर दुनिया घूमने जा रहा हूँ। रस्सी को देखने के बाद में कुछ और मत समझो। सुनो, पुलिस ऑफिसर के पास अपना आदमी गया है। पुलिस आई तो सीधे अंदर जाओगे। अंदर मैं नहीं, तुम लोग जाओगे। इधर देखो, फांसी लगाने से पहले मैंने एक खत लिखा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम सब लोग हो। देखो देखो, इसमें यही लिखा है मैंने। इसका तो हम कुछ हल निकालेंगे। क्या हल निकालोगे आप लोग? जब मीटिंग में बुलाया तो मैंने सोचा कि मेरी सारी उधारी आप लोग माफ कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक बार नीचे तो आ जा तू। नहीं, मैंने मरने का मन बना लिया है। अरे मैं मर जाऊंगा। क्या कर रहे हैं? अरे ये तो अपनी जान दे देगा। अरे मर अरे गया। रोको कहीं तुम उसको। तो फंस जाएंगे। अरे क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? हाँ, है नीलकंठ, तो नीचे उतर आओ। ऐसा मत करो। कोई बचाओ उसे। अरे कोई बचाओ।
ऐसे मत करो, मेरी जान दे देगा। अरे बचाओ उसे। लो बच्चा, खा लो, अच्छे से खा लो। हाँ, ये लो ऑरेंज भी खा लो। आप सबको मेरे ऊपर इतना प्यार है, वो अभी देख रहा हूँ। रहमुल्ला रहमान, वो हमारे भगवान प्यार दिखाने के लिए हमें पैदा किया है। अभी समझ में आया ना, वो अच्छा हुआ हमें इसके है ना। घर में खबर कर देना चाहिए। अरे घर में नहीं बताने का। वो क्यों? बेकार में उस लड़की का रोना धोना सुनना है क्या हमें? सुनो दोस्त नीलकंठ, इस एप्पल को खा लो और मोटे हो जाओ। अच्छे से खाओ। कमर में पैक छुपा कर रखा हूँ, पैक बनाऊं क्या? ये खातिरदारी वगैरह बाद में करना, समझ गए? अगर तुम लोगों की खातिरदारी हो गई हो तो साइड में हो जाओ, अच्छा रहेगा सबके लिए। सबको सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। तुम क्यों रोने लगे बेटा? बोलो। इन सब का प्यार देखा नहीं जा रहा है मुझसे। तुम पहले ठीक होकर बाहर आ जाओ, ये गांव वालों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं समझा। पेड़ से गिरने के बाद तुम लगता है सारे उधार भूल गए। अरे ये भले ही भूल गया, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। हाँ, तो फिर हम एक काम करेंगे, नीलकंठ के उधार को हम सब मिलकर माफ कर देंगे। माफ करना है तो नीलकंठ का तुम ही अपना उधार माफ करो। मैं अपना पैसा नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो सब नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए बस। मुझे भी चाहिए। तो हाँ। फिर मेरे दूध का भी पैसा। हे भगवान, आप मुझे ये कैसी तकलीफ दे रहे हो? इतनी जल्दी इन लोगों का प्यार कैसे खत्म हो गया? बेटा, अब यही जिंदगी है। मुझे नहीं जीना है मालिक, थोड़ा जहर खरीद कर दे दो। क्या जहर? हाँ। ये कैसी बातें कर रहा है नायर, सुन रहे अरे हो? तू मर गया तो हमारे पैसे कौन देगा? इस जन्म में मैं पैसे दे पाऊंगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा। बाप रे, देखो तो। इस उधार के लेन देन में चाहे कुछ भी हो जाए, एक हल तो निकालना होगा। मेरे हिसाब से इस उधार को चुकाने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? भाई और बहनों, ध्यान से सुने। हमारे गांव में पहली बार कुश्ती की प्रतियोगिता रखी गई है। प्रिय गांव वालों, हमारे बड़े बुजुर्ग, अपने तालाब के गांव में रहने वाला पुन्नी का बेटा नीलकंठ, उसको खुले मैदान में खड़े होकर कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेकर गांव का नाम रोशन करने वाला है। आप सब जरूर आइएगा।